तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है अवंती फीड्स लिमिटेड। शेयर लिटरली 13% जंप कर गया सिंगल डे पे, 13% का जंप ऑन एन सिंगल डे। अब देखो कोई ऐसा खास न्यूज़ तो मेरे को मिला नहीं जिसके कारण 13% जंप गया। ऑब्वियसली मार्केट का कारण हो सकता है, बिकॉज निफ्टी हमारा आज अप्रॉक्स 1.16, सेंसेक्स हमारा 1 तो एवरीथिंग इज ऑन पॉजिटिव। हमारा जैसे ही हमारे को ये सीज फायर का न्यूज़ मिलता है पूरा मार्केट हमारा रॉकेट बना पड़ा हुआ है। लिटरली यहाँ पे एक महीने की बात करो तो यहाँ पे गिरावट पे आ गया था शेयर अप्रॉक्स 1100 के आसपास। फिर वहाँ से जो रिकवरी आई है शेयर में बहुत ही शानदार है। ऑब्वियसली यहाँ 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पर अप्रॉक्स 124% का रिटर्न है। शेयर यहाँ पर मूवमेंट देता है 1400 के लेवल्स पे, फिर वहाँ से गिरावट के बाद अगेन 1400 के लेवल्स को टच करने जा रहा है। एट द सेम टाइम 1489 का हाई अगर उसको क्रॉस करता है देन वी कैन एबल टू सी द न्यू हाइज ऑफ द शेयर। ओके, यहाँ कंपनी के फंडामेंटल्स पर्सपेक्टिव से, रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव से मेरा क्या ओपिनियन है शेयर को लेकर मैं आपके साथ वो रखूंगा। एट द सेम टाइम क्या यही रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स जो आने वाले हैं, और वी कैन सी द एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स। वी विल चेक दिस आउट एज वेल। यहाँ अगर देख ले तो देखो यस मार्केट कंडीशंस थोड़ा सा हमें वोलेटाइल है, बिकॉज ड्यू टू ट्रम्प कुछ भी आके कभी भी बग देता है, तो वो थोड़ा सा वॉलिटिलिटी है। बट या मार्केट उससे नहीं थमता। हमारा मार्केट हमेशा अप्स एंड डाउन टोटली अंडरस्टैंडेबल कि चलते ही रहता है हमारा मार्केट हमेशा। हम अगर देख लिया, अगर आप निफ्टी को भी देखोगे फ्रॉम द पास्ट लाइक 50 ईयर्स और लाइक वॉट एवर यू वांट टू सी, कंपनी हमेशा निफ्टी हमेशा ऊपर ही रहा है। अब निफ्टी की बात छोड़ो, आप कोई भी मार्केट उठा के देख लो, अगर पूरी तरीके से आप ट्रैक कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो हमेशा ऊपर ही रहता है। यस गिरावट आता है देन अगेन चढ़ जाता है। ओके, बट वही गिरावट में हमारे को खरीदने का मौका मिलता है, जैसे कि अभी मौका मिला था हमें इस टोटली वॉर सिचुएशंस में। बट जैसे सीज फायर हो गया एंड देन मार्केट रॉकेट, समझ लो बात को। तो वो सीज फायर टाइम में आई मेड सेवरल वीडियोस कि आप जाके ये खरीद सकते हो, और आप ये खरीद सकते हो, और दिस यू कैन बाय। मैं काफ़ी शेयर्स के बारे में आपको बोला था, बट इफ़ यू हैव बाइड इट वेल एंड गुड, कोई इशूज़ नहीं। बट आपने खरीदा नहीं है तो भी कोई बात नहीं, वी विल स्टिल सजेस्ट यू मोर ऑफ द मोर शेयर्स। ओके, और रिजल्ट्स अभी धीरे धीरे रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वी विल एनालिसिस द रिजल्ट्स। आपको रिजल्ट्स एनालिसिस वीडियोस वगैरह मिलते रहेंगे, तो सारी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करो, ताकि आपको हर एक अपडेट रियल टाइम में मिलते रहे। आप शेयर्स की बात कर ले तो अवंती फीड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स स्ट्रीम फीड एंड एक्सपोर्ट प्रोसेस स्ट्रीम एज वेल। या मार्केट कैप कोई छोटी मोटी कंपनी ऑब्वियसली नहीं है, 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 31 का पी चल रहा है, इंडस्ट्री पी 28 सॉरी, थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन हमें देखने को मिलता है, बट इट्स फाइन। और डेप्ट का कोई इशूज है नहीं कंपनी के ऊपर, इट्स टोटली नेग्लिजिबल डेप्ट है, 15 करोड़ के आसपास का डेप्ट है, विच मैक्स डेप्ट टू जीरो, लाइक लिटरली जीरो है, बिकॉज बैलेंस शीट में कंपनी के पास यहाँ पे रिजर्व्स पड़े हुए हैं अप्रॉक्स 2,997 करोड़ के आसपास का। तो डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ हम ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो 12%, प्रॉफिट को 31%, पी रेशियो 0.95, पेट्रोल स्कोर 7 के अराउंड है। यहाँ क्वार्टर रिजल्ट्स की बात कर ले, सेल्स अगर आप देखोगे 1384 करोड़ के आसपास का सेल्स है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट्स पे आए हम 163 करोड़ के आसपास का इनका नेट प्रॉफिट है। वही अर्निंग पर शेयर 10.96। कंपनी का ग्रोथ पर्सपेक्टिव में देखें तो कंपनी पूरी तरीके से यहाँ पे ग्रोथ हमें दिखती है शेयर में, इसमें कोई डाउट नहीं। कंपनी पहले वही अपने 70-100 करोड़ का नेट प्रॉफिट्स करती थी, बट नाउ दे हैव इंक्रीज तो अप्रॉक्स 160-180 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट कर रही है, विच इज़ ए ग्रेट। ओके, नाउ व्हाट वी वांट टू सी है इसके 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट क्रॉस करे, अगर वो देखने को मिल जाए बहुत ही शानदार। यहाँ अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो 43% का स्टेक अभी भी प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, और जो नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स रखते हैं वो है पब्लिक, 41% की होल्डिंग्स रखती है हमारी पब्लिक। एट द सेम टाइम एफ आई और डी आई 7.98, डी आई के पास 4.16, एंड इवन गवर्नमेंट आर होल्डिंग लाइक 2.72। गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा फोकस में रखती है शेयर से 2.72। काफ़ी कम शेयर्स में ऐसे मिलेंगे जिसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा स्टेक है, बट उनमें से अवंती फीड्स भी है, 2.72% का स्टेक है गवर्नमेंट के पास। ओके, तो जो एक्सपोजर है एफ आई एस, डी आई एस, प्रमोटर्स, पब्लिक, गवर्नमेंट बहुत ही शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं। नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स हियर कि ऐसे काइंड ऑफ टाइम में क्या करना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज लाइक ऑल टाइम हाई के आसपास बैठा है। ओके, तो यहाँ का अगर क्रॉस मिलता है तो ऑब्वियसली हमें को नया हाई वगैरह टच करते हुए देखने को मिल सकता है। बट देखो वो अगर आप फ्रेश एंट्री के तौर पे जा रहे हो तो देखो स्विंग ट्रेड के हिसाब से जा सकते हो, कोई इशूज़ नहीं। ओके, बट अगर आपका लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से तो आई वुड से कि आप वेट एंड वॉच करो। यहाँ कोई भी शेयर में हमेशा बोलता हूँ हमेशा ऊपर नहीं रह सकता, ऑब्वियसली वो गिरावट का मौका दिखाएगा, वो गिरावट में आप जाके इसको खरीदो। एंड इफ यू डोंट वांट टू मिस द अपॉर्चुनिटी, आप अपना 10-20% डिप्लॉय कर दो, और अगर गिरावट पे आता है शेयर एक अच्छे गिरावट का वेट करो 30-45% एंड देन गो अहेड अगेन 10-20% ऐसे करके डिप्लॉय करो, ताकि आपका एवरेज प्राइस बढ़ या डाउन आ जाए, और ताकि आपका एक लेवल्स पे बने रहे। ये नहीं कि आप ऑल टाइम हाई के आसपास खरीद के बैठ गए हो एंड देन स्टिल यूर लाइक गिरावट पे आ रहा है शेयर आप बाई कीजिए, मतलब आपको बनेगा नहीं ना उसमें पैसे, समझ लो बात को। तो हमेशा हाई में कभी नहीं खरीदना है। गिरावट पे क्रैश हो रहा है शेयर, किसी अगर रीजन से हो रहा है, रीजन को अंडरस्टैंड करो। अगर कोई ऐसा खास रीजन नहीं है, आपको पता है कि शेयर फिर से आप होएगा ही, तो गो हेड इन्वेस्ट, सिंपल सी बात, समझ लो बात को। अगर आपने निचले लेवल पे कहीं पे खरीद के रखा है एंड यू आर थिंकिंग कि लाइक बेच दे क्या, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या करना है, तो
देखो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखो, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बढ़िया पैसे बनेंगे आपके। ओके, यहाँ पे अगर आपको स्विंग ट्रेड हो चुका है, आपका अच्छे प्रॉफिट्स मिल चुके हैं एंड यू आर नॉट सेल दिस, तो देखो अब ब्रेकआउट हो चुका है। अगर ये ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता है, अगर पुराना हाई को क्रॉस करता है, देन ऑब्वियसली हमें एक नया हाई बनाते हुए देखने को मिलेगा। और नया हाई कितना दिन टिकता है और उसके बाद भी हमारा रहेगा कि ओके गिरावट, हमेशा हाई बनाने के बाद ऑब्वियसली एक गिरावट आती है, तो आप वहाँ पे फिर अपने हाई में थोड़ा सा हमें सेल करते हुए आप मिल सकते हो, अगर आपको करने का मूड हो। अदरवाइज इफ़ यू वांट टू सेट देन सेट, कोई इशूज़ नहीं है शेयर में। ओके, एट द सेम टाइम हमारी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो प्लीज एक सजेशन अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो अहेड डू रिसर्च एज वेल एंड मेक इन्वेस्टमेंट, ब्लाइंडली किसी विश्वास करने इन्वेस्टमेंट ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स को चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।